और हमारे अगले कॉलर, हेलो एफएम। जी नमस्कार। नमस्ते। संदीप चिमानिया, सचिन शारदा अपार्टमेंट, बाबई खुर्द, तहसील इटारसी से। जी बिल्कुल। तो संदीप जी, कौन सा आज आप गीत सुनेंगे? गीत सुनना चाहूंगा मैं संजोग फिल्म का, जितेंद्र और जयाप्रदा जी की जो फिल्म थी। हम्म। उसका गीत है जो जुजू जू वाला, जो यशोदा का नंदलाला वाला। जी 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 अब वो बिल्कुल, जुजू लता जू ज्यादा मंगेशकर। मुझे आ नहीं रहा है। जी जी जी, बड़ा प्यारा सा गीत है ये। और कहना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे, पापा जी ब्रॉड गेज में एक जगह रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर थे, मतलब ऑल टाइम नैरो गेज पे थे, ब्रॉड गेज में एक हम्म बार थे। हम्म तो जटकनहार उस स्टेशन का नाम था, और फिल्म देखने के लिए राजनांदगांव जाना पड़ता था, 2 स्टेशन क्रॉस करके। हम्म तो तब हमने ये संजोग देखी थी राजनांदगांव में। हम्म और उस पीरियड में टेलीविजन लगभग ब्लैक एंड व्हाइट ही हुआ करते थे, और बहुत इक्का दुक्का घर में। तो जी बच्चों को विशेषकर हमें एक बड़ा शौक हुआ करता था कि टॉकीज में ऑपरेटर से कटी हुई रील मांगकर पावर कांच में उल्टा देखते थे, तो वो दीवार पे सीधा दिखती थी। जी, वो वाकया, वो वक्त तो सही में याद आता है, सच में। जी। जी 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 तो हम जब भी फिल्म देखने जाते थे, मम्मी से जिद करते थे कि ऑपरेटर से 1-2 रील ऐसा मांग जी के जी दीजिए। तो जी वो हम रील बिल्कुल लेकर आते थे कटी हुई। बिल्कुल, आपने याद दिला दिया वो वक्त और वो सभी को। छत्तीसगढ़ का इलाका था, तो छत्तीसगढ़ी भी हमें आने लगी थी उस पीरियड में। हम्म। और अब चूंकि पापा जी तो अब रहे नहीं, और रिटायरमेंट के बाद उनके हम बाबई खुर्द आ गए, यहीं पर हमारा और जो रिश्तेदार वगैरह हैं, घर परिवार यही है। हम्म। तो मतलब बाबई खुर्द में स्थायी निवासी हो गए। वैसे हैं हम बिल्कुल, पुरानी इटारसी के। पुरानी दादी जी। जी, इटारसी और पुरानी इटारसी दोनों लगा हुआ है। हम्म। ये हमारे नानी का गांव है जहां हम रहते हैं। अच्छा। और आपके एक श्रोता का भी कॉल लगा था, आदरणीय दिलीप जी का। मैंने कहा था कि जब भी आऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा। तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप जहां रहते हैं वहां बहुत ट्रैफिक जाम रहता शाम को। 7 जुलाई को मैं वहां से निकला, तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे आपसे क्षमा मांग ली कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है, कहीं रुकने का चांस ही नहीं है। हाँ, पुरानी जो सिटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये ट्रैफिक जी। की। तो आप, वक्त कम बचा है और आपके गीत हाजिर है। चलते चलते एक बहुत बात अच्छा लगा कहना बात चाहूंगा करके। जी। जी, कि आज मैंने आपको 85 नंबर दिए, 85। यदि आप रिंग सुनाते तो मैं 100 नंबर देता आपको। जी जी जी, वही रिंग की भी जो वक्त, एक वक्त था जब रिंग की बहुत ज्यादा जी, नहीं फिर कहना भी चाहिए कि लाइव प्रोग्राम में रिंग बड़ा आनंददायक लगता है, रिंग सुनना। आनंददायक रहती है। और लेकिन बीच बीच में जो कॉल कट जाते हैं फिर वो रिंग डिस्टर्ब करती है, तो इस वजह से हम लोग दूसरे जी, म्यूट कर देते एक हैं। कहना चाहूंगा, तो विविध भारती ने इतना नाम दिया है कि कल एक कार ड्राइवर मिलने आए और पूछने लगे इटारसी स्टेशन के सामने कि हम्म, सचिन जी कॉल कैसे लगता है। तो मैंने अच्छा। कहा आदरणीय, बहुत प्रयास करना पड़ता है और लक की बात रहती है। जी जी, क्योंकि और काफी सारे लोग प्रयास कर रहे होते हैं। जी तो हम सबसे यही गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जब एक बार आपका कॉल लग गया तो कम से कम 1 महीने तक आप कॉल लगाने का प्रयास न करें, ताकि हमारे जो नए श्रोता हैं वो हमसे जुड़ सकें और उनसे हमारी बात हो सके। तो यही सभी से अनुरोध है, ताकि सभी से बारी बारी बात हो सकेगी। जी, आपने बात बहुत अच्छी की, मगर मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। चलिए। जी, लेकिन समर्थन तो करना पड़ेगा, ताकि हम और भी लोगों से बात कर सकें और आप भी उन लोगों से जुड़ सके, है ना? जी तो सुना देते हैं थोड़ा सा आपकी पसंद का गीत, क्योंकि अब वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। जी ठीक, थैंक यू। नमस्ते।